हेलो एवरीवन, दिस इज गिरीश कुमार एंड वेलकम्स टू ग्रेडियंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत शिक्षा व मनोवैज्ञानिकों को देखेंगे। और इससे पहले हमने 2 वीडियो इकाई 1 और इकाई 2 का अपलोड कर चुका है, आप वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमारा इसके अंतर्गत हम पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, थार्नडाइक एवं वाइगोत्स्की के विकास का सिद्धांत को देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, सबसे पहले इसके पॉइंट, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पर एक नवीन सिद्धांत को पेश किया है। इसके अनुसार संज्ञान विकास की अवधारणा आयु न होकर बालक के द्वारा चाही गई अनुक्रिया से दूसरी अनुक्रिया तक पहुंचने की निश्चित प्रगति है। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के आधार पर यह है कि जो बालक का विकास है वो आयु में वृद्धि ही नहीं है, बल्कि उसके अनुसार बालक जो चाहता है उसके चाहने से एक अनुक्रिया से दूसरे जो चीज़ चाहता है वहाँ तक पहुँचने का प्रक्रिया है। ठीक है, बालक बाद की अवस्था की क्रिया नीतियों को प्रारंभ के स्तर की क्रिया नीतियों की उपलब्धि तथा उसके अभ्यास के बगैर ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अनुसार क्या है, जीन पियाजे के अनुसार बालक जो उपलब्धियां प्राप्त करना चाहता है वो जो उसके पिछले कार्य के अनुसार ही प्राप्त कर सकता है। पिछले कार्य के अनुसार बिना वो अपने नवीन उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें क्रमिक परिणात्मक परिवर्तनों के साथ निरंतर प्रगति होती है। उसके अनुसार शरीर की विकास की तरह संज्ञानात्मक विकास की भी चरणों में होता है। प्रत्येक चरण अन्य चरणों से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। ठीक, पियाजे के अनुसार भी जो विकास की प्रक्रिया एक क्रमिक होता है। ठीक है, ऐसे रैंडम्स नहीं होते, ये एक चरणबद्ध होता है। एक चरण के बाद दूसरे चरण के तीसरे चरण के साथ वो क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, चलिए इसके संज्ञानात्मक विकास को देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, सबसे पहला है अवस्था 1, संवेदी गत्यात्मक अवस्था या फिर इंद्रिया जनित गामक अवस्था। ये जो अवस्था होता है जन्म से 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, इस जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था के विकास की विशेषता यह है कि बच्चा प्रतिवर्तों के समूह वाले जीव के स्थान पर ऐसे जीव में परिवर्तित होने लगता है जो परिवर्तियों में समुचित करना सीखता है। अपने शारीरिक हरकतों को पर्यावरण में प्रत्याक्षिक उपयोगों के साथ मिलाना सीखता है। उदाहरणतः पहले शिशु अपने बाजुओं और टांगों को हिलाने के खातिर ही हिलाता था, परंतु अब वह अपने पर्यावरण में जिन वस्तुओं को देखता है और उनके ओर आगे बढ़ने के लिए ऐसा करता है। ठीक है, पहले जो आप उसके पास जो शिशु होता है वो स्टार्टिंग में अपने टांग और जो पैर है, हाथ है, अपने बॉडी पार्ट्स है, उसको सिर्फ हिलाने के लिए यूज़ करता था। लेकिन जैसे जैसे पर्यावरण को देखे तो उसकी तरफ जाने मतलब उसका यूज़ चलने में, पकड़ने में करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए सरल पेशी क्रियाओं को समन्वित करना सीखता है। समन्वित पेशीय क्रियाओं को समझ मतलब जैसे एक हाथ को पहले हिलाता था लेकिन उसके आपने पूरे फिंगर्स को यूज़ करके किसी चीज़ को पकड़ना सीखता है, फिर अपने पैरों के द्वारा चलना सीखता है। ठीक है, ये सरल पेशी क्रियाओं को समन्वित करना सीखता है। ठीक है, यह सीखता है कि पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ स्थायी है। प्रत्येक महीने में नवजात शिशु को संसार तीव्र गति से चलने वाले एक धुंधले चलचित्र की तरह दिखाई देता है, जिससे वो जो वस्तुएं उसकी आँख से ओझल हो जाती हैं उसके लिए वह अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। बच्चा तथापि अपनी दृष्टि को केंद्रित करना सीख लेता है और यह भी सीखता है कि उसकी दृष्टि से ओझल होने वाली वस्तु मौजूद रहती है। कहने का मतलब जो स्टार्टिंग में जो पर्यावरण में होने वाले घटना है वो अगर उसके सामने होता है तो ठीक है, अब कुछ देर के बाद उसको समझ नहीं आता, गायब हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन वास्तविक में वो धीरे धीरे सीखता है और पता चलता है कि वो कहीं गायब नहीं होता, वो हमारे पर्यावरण में उपस्थित। जैसे स्टार्टिंग में बारिश होना, एक टाइम पे बारिश होता है तो बच्चे बारिश होते देखते, फिर अचानक से बारिश बंद हो जाता है तो बच्चों कैसे लगता है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े तो पता चलता है कि एक टाइम के बाद बारिश होता है, रुकता है, फिर एक सीजन आता है, फिर बारिश होता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंतर्गत इसके अतिरिक्त इस अवस्था की समाप्ति के निकट आकार तथा बच्चा केवल क्रियाओं द्वारा सब कुछ करने से लेकर आगे जाकर प्रतिनिधिनात्मक चिंतन के लिए सक्षम हो जाता है। अर्थात
बच्चा वस्तुओं का मानसिक रूप से निरूपण करने में भी सक्षम हो जाता है। उदाहरण के लिए जब कोई कुत्ता शब्द का प्रयोग करता है तब बच्चे सामने वाले के एक ऐसे जीव का मानसिक चित्र उभार आता है जैसे जो भौं भौं की आवाज़ निकाल करता है और भाषा भी सीखता है। इसी योग्यता का अंग है क्योंकि इसे भाषा और ध्वनि और शब्द पर्यावरण में मौजूद पदार्थ और विभिन्न क्रियाओं के प्रतीक होते हैं। पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चा अपने पर्यावरण में अपने आसपास उपस्थित सारे जीवों को देखता है, उनका अनुकरण करता है कि वो कैसे उनका हाव भाव है, कैसे आवाज़ें निकाल रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चे का एज बढ़ते जाता है तो जैसे उसको सामने अगर कोई शब्द बोला जाए, जैसे एक बालक बोला जाए, एग्जाम्पल के तौर पर कुत्ता बोला जाए, तो उसके दिमाग में, क्योंकि उसने आप आसपास अपने पर्यावरण से देखा, तो कुत्ता बोलते ही उसको माइंड में एक उसके चित्र बन जाएगा कि वो ऐसा जानवर है जो भौं भौं की आवाज़ निकालता है। ठीक है, इसमें देखिए प्रतिदिनात्मक चिंतन एक ऐसी योग्यता है जिसके अनुभवों के साथ सीधे भौतिक रूप से अंतःक्रिया करने के स्थान पर उन्हें मानसिक रूप से निरूपित किया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा किसी कुत्ता बोले तो सामने कुत्ता, ऐसा नहीं कि सामने कुत्ता देख के वो समझ आए, वो अपने दिमाग में एक चित्र बना लेगा कुत्ते का कि वो ऐसा रहता है, ऐसा आवाज़ निकालता है। ठीक है, इसका देखिए सेकेंड अवस्था है जीन पियाजे का अवस्था 2, पूर्व संक्रिय अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। जो 2 से 7 वर्ष लिखा है उसमें 0 से 2 वर्ष था। ठीक है, दूसरे वर्षों की समाप्ति के निकट आकार बच्चे अपने अनुभवों के साथ साथ सदैव सीधे भौतिक रूप से अंतःक्रिया करने के स्थान पर उनको मानसिक रूप से निरूपण करने योग्य हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया ना, किसी को अगर किसी को बताया तो उसके अपने माइंड में एक चित्र बना लेता है। बच्चा यह भी समझने लगता है कि प्रतीक वास्तविकता के कुछ पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में पूर्ण संक्रिय अवस्था में बच्चा इन्हीं योग्यताओं को सुदृढ़ करता है और संवेदी ज्ञात्मक अवस्था के अंतर्गत जो भी योग्यताएं विकसित होने में आरंभ होती है, बच्चा पूर्ण संक्रिया में उनसे आगे अग्रसित होता है। इस अवस्था में एक और तो बच्चा वास्तविकता का मानसिकता रूप में निरूपण करने में सक्षम हो जाता है और दूसरी ओर वह भी यह समझने लगता है कि वास्तविक पदार्थों को शब्दों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कोई भी वास्तविक पदार्थ है उसको शब्दों द्वारा, उसमें ये पता चल सकता है कि इसी जो आपका अवस्था में कोई भी जो अवास्तविक चीज़ है शब्दों को वो एक चित्र के रूप में प्रदर्शित करता है और एक जो वास्तविक पदार्थ है उसको शब्दों के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी के अंदर तथापि बच्चों को मानसिक बिंब और चिंतन प्रक्रियाएं उतनी ही विकसित नहीं होती जितनी प्रौढ़ में वास्तव में। ठीक है, प्रौढ़ में। ठीक है, मतलब स्टार्ट वो अच्छे से मानचित्र अपने अंदर उस वस्तु का चित्र बना लेता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा विकसित नहीं होता जैसे उसके वयस्क रूप में, क्योंकि वयस्क रूप में वो क्या करते हैं, पूरे जितने भी पर्यावरण के अंतःक्रिया द्वारा सारे पदार्थों, सारे चित्रों, सारे शब्दों को अच्छे से देख लिया रहता है, जिससे जैसे ही वो प्रौढ़ अवस्था में जाता है तो उसके कोई भी शब्द का चित्र बनाना उसके दिमाग में बहुत आसान होता है। देखिए, वास्तव में बच्चे का अधिकांश चिंतन अव्यवस्थित, अस्थिर, अतार्किक और असंबद्ध होता है। ठीक है, जो वास्तव में बहुत सारे जो बच्चे चिंतन करते हैं अव्यवस्थित होता है, अस्थिर होता है, अतार्किक होता है और संबंध होता है। मतलब वो कुछ भी जैसे अपने आसपास जो भी चीज़ देखे हैं, छोटे बच्चे हैं तो जो भी चीज़ बोलेंगे तो अपने अनुसार उनका अपने दिमाग में चित्र बना लेता है। ठीक है, पूर्ण संक्रियात्मक बच्चे के चिंतन की कुछ परिसीमाएं इस प्रकार है। पूर्व क्रियात्मक चिंतन में स्वकेंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन एक समय पर समस्या के किसी एक पहलू या आयाम पर ही केंद्रित होता है। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन में परांतित ट्रांजिटिव तर्क निहित होता है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा संबंधात्मक शब्दावली नहीं समझ पाता और जैसा कि बड़ा से बड़ा काला, जैसे बड़ा से बड़ा काला आदि। कहने का मतलब वही है, जो शब्द है उसको अब काले को बहुत जगह यूज होता है, इसलिए वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। वर्ग समावेशन अर्थात बच्चा एक ही समय पर भाग और संपूर्ण सब के बारे में नहीं सोच सकता। ठीक है, समावेशन के अर्थात बच्चा एक ही समय पर भाग और संपूर्ण बारे में, जैसे एक आपने हाथ बोला तो उसका कंसंट्रेशन सिर्फ हाथ पे जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट पे नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी के अंतर्गत इस अवस्था में बच्चा यह नहीं समझ सकता कि वस्तुओं में आंतरिक
संक्रिया किस प्रकार होती है अथवा विभिन्न वस्तुएं को एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होती है। ठीक है, इसमें बच्चे को हम लोग किसी भी वस्तु के व्यक्तिगत रूप से समझता है, लेकिन ये एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ किस प्रकार संबंध है वो अच्छे से नहीं समझ पाता है। ठीक है, इस परिसीमाओं के कारण पूर्व संक्रियात्मक बच्चे का चिंतन अतार्किक और अस्थिर होता है। ठीक है, वास्तविकता में प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करने और पर्यावरण तथा अपनी कल्पना की दुनिया का साथ प्रतीकात्मक अंतक्रियात्मक चिंतन मूर्त होता है। अर्थात बच्चा अपने आसपास के वातावरण और वास्तविकता के बारे में अपने प्रत्यक्षण के आधार पर सोचता है। ठीक है, उसमें अचिंतन होता है, अपने चिंतन के अनुसार पर अपने सोच के अनुसार वो अपने आसपास की चीज़ों को देखता है। नेक्स्ट देखिए इसके अवस्था, तीसरा अवस्था 3 में देखिए आपका तीसरा अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था के चिंतन की परिसीमाएं दूर होने लगती है। इस अवस्था में अब चिंतन तत्कालिक फोटो की तरह असंयुक्त प्रतिदिनात्मक क्रियात्मक युक्त नहीं होता है। अब क्रियाओं को चलचित्र की तरह एक श्रृंखला में निरूपित किया जा सकता है। इस टाइम उसमें क्या करते थे, फर्स्ट जो रहता था आपका इस अवस्था में तत्कालिक फोटो असंयुक्त प्रतिध्यानात्मक होता है। कहने का मतलब ये है, पहले क्या था, उसको कोई चीज़ अपने दिमाग में जिस शब्द के अनुसार वो अपने अनुसार चित्र बना, लेकिन इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुँचते पहुँचते वो सारे पर्यावरण के घटकों चीज़ों को अच्छे से समझने लगता है और एक उसका वास्तविक चलचित्र बनाने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह होती है कि उसमें चिंतन में उत्क्रमणीयता आ जाती है। उत्क्रमणीयता मतलब वो एक्चुअल में कैसा होता है उसको अच्छे से समझने और उसके चलचित्र बनाने में सक्षम हो जाते हैं। उत्क्रमणीयता की योग्यता के कारण मूर्त संक्रियात्मक बच्चे को संरक्षण कृत्यों को समझने में सहायता मिलती है। जैसा कि यह बोध होता है कि किसी वस्तु की मात्रा में यदि कुछ जोड़ा या घटाया न जाए तो उसमें मात्रा में उतनी ही रहेगी। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु में कुछ जोड़ा या घटाया न जाए तो ऑब्वियसली वो उतना ही रहेगा। तो ये बच्चों में समझ आया, उस समय तक समझ उत्पन्न हो गया रहता है। संरक्षण की योग्यता यह है कि अतिरिक्त मूर्त संक्रियात्मक बच्चों में एक और मानसिक योग्यता विकसित होती है और वह किसी एक अभिलक्षण रंग, आकार और अमाप के आधार पर वर्गीकरण करने की योग्यता रहता है। ठीक है, संरक्षण की योग्यता इस आयु तक बच्चों के में ये डेवलप हो गया रहता है, उनका बुद्धि इस प्रकार विकसित हो गया रहता है कि वो किसी वस्तु को देखकर उसके आकार, साइज, कलर के अनुसार उसको विभेद या दो वर्गीकरण करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रक्रिया में बालक किसी वस्तु समुच्चय में संबंधात्मक भिन्नताओं का प्रेक्षण करता है और विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें श्रृंखलाबद्ध करता है, उसे क्रमबद्ध करते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग चीज़ है, जैसे यहाँ पास दो अलग अलग मिक्स किए, एक साइड दूसरा वस्तु है, दूसरे साइड दूसरा तीसरा, सारे को मिक्स कर दिए, तो उस वस्तु को वो क्या करेगा, उस क्रम के अनुसार उसको श्रृंखलाबद्ध कर, क्योंकि वो सारे जितने सोचने समझने में सक्षम हो जाता है कि वो वस्तु के आकार, साइज और कलर को देखकर उसमें विभेद करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इन उपलब्धियों के अलावा बच्चों की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एक अन्य प्रमुख उपलब्धि यह होती है कि वह स्वकेंद्रित चिंतन के ऊपर उड़ता है, अर्थात वह यह समझने लगता है कि उसे सोचने का ही तरीका एकमात्र नहीं है, क्योंकि उसे सोचने के और भी तरीके हो सकते हैं। दूसरे दृष्टिकोण को यह स्वीकार करने से बालक को अपने ज्ञान विस्तार से करने में एक ही वस्तु के विभिन्न पहलुओं को सीखने में सहायता मिलती है। ठीक है, इसमें ये बच्चे की होता है कि एक ही जो चीज़ है उसको एक तरह से नहीं सोच, उसको डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं और उसको सीखने, जिसके कारण उसको सीखने में सहायता मिलता है। यद्यपि मूर्त संक्रियात्मक बच्चे के अपने चिंतन योग्यता के विकास में पर्याप्त प्रगति कर ली है, परंतु फिर भी उसका चिंतन प्रौढ़ स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। उसके चिंतन की कुछ परिसीमाएं निम्नलिखित हैं। बच्चे जो होते हैं मूर्त संक्रियात्मक किसी भी चीज़ को विभेद करने का क्षमता रखते हैं, लेकिन इतना भी नहीं रख पाता जितना वो आगे बढ़ के जितने बड़े होते जाते हैं तब वो जब उनके प्रौढ़ अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो देखिए उनके क्या परिसीमाएं हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। मूर्त संक्रियात्मक में बच्चों में परिपक्वता का निगमन चिंतन योग्यता नहीं होती। इसका अभिप्राय यह है कि बच्चों में किसी समस्या के विभिन्न संभावी पहलुओं पर तर्कपूर्ण चिंतन करने और सोचकर अप्रासंगिक बात करने को त्यागते हुए एक अत्यधिक उपयुक्त का चयन करते हुए प्रत्येक पहलू के पक्षापक्ष के बारे में सोचने की सक्षमता नहीं होती।
पहला परिसीमा है। चलिए दूसरा परिसीमा देखते हैं। इस आयु का बच्चा किसी भी समस्या की गहराई तक जाकर उसे बारे में सुव्यवस्थित ढंग से चिंतन करने में असमर्थ होता है। वह समस्याओं के विभिन्न विकल्पों और प्रत्येक विकल्प के तर्कपूर्ण निष्कर्ष के विषय में ही नहीं सोच पाता और मूर्त संक्रियात्मक बच्चा समस्या समाधान के लिए सुनियोजित उपागम कर एक प्रयत्न और त्रुटि की तकनीक को अपनाता है। ठीक है, ये इसमें एक बच्चे होते हैं समस्या के गहराई को अच्छे से नहीं समझ पाता और वो उसको सॉल्व करने का ट्राई करता है, पर वो उसके लिए दूसरे तरीकों को अपनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस वायु के बालक में अमूर्त तर्कन की योग्यता भी नहीं होती है, इसलिए हो सकता है कि ये बालक लोकतंत्र, धर्म, नैतिकता आदि अवधारणाओं के बारे में न सोच पाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अवस्था 4 आकस्मिक सक्रियावस्था 11 साल से आगे की अवस्था है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, इसमें 11 वर्ष के आगे की इस अवस्था में बच्चा शारीरिक एवं मानसिक अवस्था में परिवर्तनों के साथ साथ किशोरावस्था में पदार्पण करता है। इस तरह से बौद्धिक विकास की इस अंतिम अवस्था को पार करते किशोर व किशोरियों की मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं के विकास से अपना जीवन की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता है। अगर यदि कुछ कमियां रह भी जाती हैं तो वो जीवन के अनुभवों से उस कमियों को पूरा करता है। साथ ही इसमें अपने जीवन में आने वाले किसी भी कठिनाइयों तथा बौद्धिक समस्या के सहारे का हल करा जाता है। कहने का मतलब जब 11 साल से आगे में बच्चे किशोरावस्था में आता है तो उसको उनके मानसिक स्थिति इस प्रकार विकसित हो गया रहता है कि वो अपने अच्छा बुरे को समझ सकता है, अपने करियर के बारे में सोच सकता है। अगर वो अपने खुद से कोई डिसीजन लेता है तो अगर उस डिसीजन गलत सही हो जाता है तो वो सही होता है तो वह आगे बढ़ जाता है, बट अगर उसका डिसीजन गलत होता है तो उस गलती से वो सीखने लगता है। ठीक है, अब देखिए जीन पियाजे के बारे में उनके व्यक्तिगत संक्षिप्त जानकारी के बारे में देखते हैं। जीन पियाजे के बारे में संक्षिप्त तथ्य। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। उन्होंने अपने 3 बच्चों, 2 लड़के व 1 लड़की पर प्रयोग किया और उनके अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा। इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण है। पहला संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होता है और औपचारिक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होता है। संवेदी गामक अवस्था होता है जो बालक जो भी काम करता है इस अवस्था में शरीर से संवेदी समझ होती है। जैसे एग्जाम्पल आँख, कान, नाक, त्वचा। गामक क्रियाएं मतलब पकड़ना, खेलना, सीखना। मतलब संवेदी गामक अवस्थाएं में वो अपने बॉडी पार्ट का यूज करना सीख जाता है। ठीक है, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होता है, इस अवस्था में बच्चे पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलता है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है बालक चित्रों, शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। तीसरा प्रतीकात्मक खेल खेलता है। चौथा सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। चौथा इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है। और यहाँ पर छठवां है सजीवता के लक्षण देखने को मिलता है, जैसे गुड़िया। सजीवता का जैसे बच्चे क्या होते हैं खिलौने से खेलते हैं, जैसे गुड़िया हो गया, गुड्डा हो गया। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो 7 से 11 वर्ष तक होता है। इसमें तर्क आधारित चिंतन करता है बच्चा। मूर्त चिंतन का समावेश होता है। सही अनुपात का अंतर, आकार, भार आदि क्रम को समझने लगता है। औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक होता है। अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्णय, स्मरण, मनन आदि करता है। अंकों का प्रयोग करता है। समस्या समाधान करने लगता है। कार्यकरण को समझने लगता है, जैसे यानी कार्य में अंतर को समझने लगता है। इस प्रकार आपका पहला मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे कंप्लीट हुआ और बाकी मनोवैज्ञानिकों का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि वो भी फ्री में अपना प्रिपरेशन कर सके और सिलेक्शन ले सके। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।